हेलो दोस्तों, आज ये हमारी चित्रकला की दूसरी क्लास है। इसमें हम देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। इसके पहले हमने देखा था भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। उसी के अंतर्गत हम देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। इसमें जो पहला केंद्र है वो है मिर्ज़ापुर। क्या है? मिर्ज़ापुर। देखते हैं पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर। दोस्तों, मिर्ज़ापुर में कुछ चित्र जो पाए गए थे, जैसे घायल सुअर, 5000 वर्ष पूर्व मिला था ये चित्र। अगला प्रश्न है, D.L. ड्रैक द्वारा प्रस्तुत मिर्ज़ापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर के 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया है। सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल को बताया गया है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र क्या? मिर्ज़ापुर क्षेत्र किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो इसका उत्तर है कैमूर की पहाड़ियों पर। किस पर? कैमूर की पहाड़ियों पर। ठीक। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या? प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? किस पर हैं? आखेट पर। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले? वो सोरहो घाट। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है? तो वो भलडारिया में, जो मिर्ज़ापुर में है। भलडारिया से 5000 वर्ष ईसा पूर्व चित्र प्राप्त हुए थे घायल सुअर का। ठीक। अगला प्रश्न है, किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? तो किसने? A.H. ब्रॉड्रिक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? तो इसका उत्तर पाषाण काल के हैं। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? कौन सा है? लाल रंग। दोस्तों,
गुफाओं से जितने भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उन पर अधिकतर लाल रंग या गेरुए रंग, ठीक है, अधिक प्रयोग हुआ है। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं? हाथी और घोड़े की छवियां देखते हैं। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो मिर्जापुर से संबंधित हैं, ठीक। अब देखते हैं कि मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो इसका उत्तर है लखनिया दरी गुफा में अंकित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट विंडम जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। घोड़मंगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो वो मिर्जापुर की पहाड़ियों पर स्थित है। किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर क्या है? हरनी हरण से। कहाँ से? हरनी हरण से। अगला प्रश्न है, जंगली सांड जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य कहाँ अंकित है? तो इसका उत्तर है सिंघनपुर में। कहाँ? सिंघनपुर में। एक घायल भैंसा तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है? जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। तो कहाँ है? सिंघनपुर में। क्षेपांकन स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? तो वो सिंघनपुर में ही अंकित किए गए हैं। अब हम देखते हैं पंचमढ़ी। क्या? पंचमढ़ी देखते हैं। तीसरी गुफा है। पंचमढ़ी गुफा मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में, इसके बाद D.H. गार्डन ने 1936 में की थी। पंचमढ़ी गुफा में ये चित्र है जो शहद एकत्र करते हुए आदिमानव का चित्र दिखाया गया है। ये आदिमानव है और ये शहद एकत्र कर रही हैं। 5000 ईसा पूर्व, ठीक। स्पेन की अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? तो वो है पंचमढ़ी के। देखिए, घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए शहद एकत्रित करते घुड़सवार,
ठीक। और वाद्य यंत्र को बजाते हुए वादक, शस्त्रधारी, सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? तो वो उसको पंचमढ़ी गुफा में ही अंकित किया गया है। सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं पंचमढ़ी गुफा में। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण जो मिलता है वो पंचमढ़ी गुफा में ही मिलता है। पंचमढ़ी के अधिकतर जो चित्र बने हैं वो सफ़ेद रंग में ही बने हैं। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये D.H. गार्डन की प्रसिद्ध पुस्तक है। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता है? पुतरी कहा जाता है। ठीक। सितार वादक तथा गर्दभ मुख देवता कहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पंचमढ़ी के लश्करिया खोह से चित्र प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं जो चौथी गुफा है होशंगाबाद। क्या देखते हैं? होशंगाबाद। होशंगाबाद के चित्रों की खोज कब और किसने की? तो 1922 में मनोरंजन घोष ने की थी होशंगाबाद के चित्रों की खोज। होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? तो वो नर्मदा नदी है। दोस्तों, नर्मदा नदी किस राज्य से गुजरती है? कमेंट में बताना। यहाँ से जिराफ समूह का चित्र प्राप्त हुआ था। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए थे। जिराफ समूह किस गुफा में चित्र मिलता है? तो वो भी होशंगाबाद में ही मिलता है। होशंगाबाद प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिष की आकृति अंकित है उसकी जो माप है क्या है? 10 फीट लंबी तथा 6 फीट चौड़ी है। ठीक। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो लगभग 1 दर्जन। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव आकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ? तो मयूर का अंकन होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। ठीक। 4 में वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो होशंगाबाद से प्राप्त होता है। चार फीट लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो वो होशंगाबाद से ही प्राप्त हुआ है।
भीमबेटका गुफा देखते हैं अब। क्या? भीमबेटका जो 5वीं गुफा है। भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा और कब की गई? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री B.S. वाकणकर ने 1957-58 में भीमबेटका गुफा की खोज की थी। भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? कब? 1975 में सम्मानित किया था। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो वो भोपाल के पास। ठीक। भीमबेटका क्या है? यह एक पहाड़ी है जो विंध्यन के अंतर्गत आती है। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक (1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो वो भीमबेटका में ही मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति जो मिलती है वो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स में मिलती है। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो वो भीमबेटका में ही पाए गए हैं। ये जो भीमबेटका नामक पहाड़ी में चित्र या शैलाश्रय हैं तो वहाँ से 600 मिले हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? 600। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल के अनुसार 750 बताए जा रहे हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो 275। कितनी? 275। भीमबेटका के शैलाश्रय को जू रॉक शेल्टर यानी कि जंतु शैलाश्रय कहा जाता है। शैलाश्रय संख्या 4। भीमबेटका के किस शैलाश्रय संख्या में मोर का अंकन है? तो शैलाश्रय संख्या 10 में। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ मिले? तो जो मिले थे अधिकतर वो छत की दीवार या छत पर मिले थे। कहाँ मिले थे? दीवारों पर और या छतों पर मिले थे अधिकतर जो शैलचित्र मिले थे। भीमबेटका के शैलचित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग हुआ है? तो वो लाल और गेरुए रंग का ही अधिक प्रयोग हुआ है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो वो है मेसोलिथिक यानी कि मध्यपाषाण काल की। ठीक है। भीमबेटका लखनियादारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं किस लिए? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की किस शैलाश्रय संख्या में एक विशालकाय बराह का अंकन हुआ है? तो शैलाश्रय संख्या 15 में। दोस्तों आज इतना ही।
अब मिलते हैं अगले दिन। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल आर्ट स्टडी 21 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कला से संबंधित नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। ठीक, इसी तरह प्रतिदिन एक एक गुफा ठीक पढ़ाता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले दिन। ओके, थैंक्स।